शुरुआत स्टार्ट कब हुआ था 1901 में, ठीक है? विश्व का इसको सर्वाधिक सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, ठीक है? नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। मैंने बताया था भौतिकी, रसायन, शांति, साहित्य, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। ये 5 उन्होंने अपनी जो इन्होंने 5 में अनाउंसमेंट करा था और ये इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है, वो बाद में जोड़ा था, ठीक है? तो इनने अपनी वसीयत में 5 ऐसे भौतिकी, रसायन, शांति, साहित्य के बारे में बताया, अर्थशास्त्र का बाद में जोड़ा था फिर, ठीक है? शांति का नोबेल पुरस्कार जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया था, मैंने इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताई थी कल। आज ही मॉर्निंग सेशन में बताया था कि नॉर्वे में क्यों दिया जाता है ये? तो नॉर्वे में इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब नॉर्वे और मैं बात करूँ स्वीडन की, जब इन दोनों की क्या थी एक ही मतलब जो किंग है तो एक ही दोनों में उस टाइम पे जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो पहले कैसा क्या रहता था राजाओं का शासन रहता था, ठीक है? तो राजा होते थे वो रूल करते थे, एक ही किंग का रूल दोनों जगह था। ये आपस में आस-पास ही एरियाज़ में थे, ठीक है? तो क्या हुआ कि जो नॉर्वे वाली स्थिति है नॉर्वे में, तो वहाँ शांति का माहौल है, राजाओं का हस्तक्षेप बिल्कुल कम था, ठीक है? अगर मैं यहाँ स्वीडन की बात करूँ, तो स्वीडन में जो राजाएँ थे, इनका हस्तक्षेप आक्रमण से लेकर और बहुत सारे हस्तक्षेप राजनीतियों से लेकर, तो यहाँ पे अशांति का माहौल रहता था। तो अल्फ्रेड नोबेल ने सोचा कि ये जो अपना नोबेल पुरस्कार है शांति का, वो कहाँ दिया जाए? नॉर्वे में, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाए, ठीक है? बाकी स्वीडन में इस स्टॉकहोम की जगह में जो 5 नोबेल पुरस्कार है शांति वाले को छोड़कर बाकी कहाँ दिए जाएँगे? 4 यहाँ पे दिए जाएँगे। इकोनॉमिक का फिर बाद में जोड़ा तो इकोनॉमी फिर ऐसी परंपरागत चला आया। इसके बाद में आपने देखा होगा कि अभी भी नॉर्वे में नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शांति का आपका अवार्ड दिया जाता है, ठीक है? और बाकी कहाँ दिए जाते हैं? अपने स्वीडन में, ठीक है? स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो आगे चलें इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। कल का हमारा सेशन यहाँ तक मॉर्निंग में हमने पढ़ लिया था और 1901 में शुरुआत हुई। 1974 में मैंने बताया था कि 1974 से पहले नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाते थे, बट 1974 के बाद मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते, ठीक है? आगे बढ़ें, आगे चलते हैं, ठीक है? यहाँ तक हमने बात कर ली थी। उनकी बर्थ कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1833 में स्वीडन में, यहाँ तक बात हम लोगों ने कर ली थी। नोबेल फाउंडेशन के बारे में बताया था, स्थापना 29 जून 1900 में हुआ था नोबेल फाउंडेशन के बारे में, ठीक है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 जून 1900 में हुई थी। 1901 से नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगा। स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार स्वीडन के राजा के हाथों में मिलता है। नोबेल पुरस्कार के लिए बनी समिति अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेता की घोषणा करती है। ठीक है। मतलब जो अपना मैंने बताया था कि जो अक्टूबर का मंथ हो उसमें अनाउंसमेंट कर दिया जाता है किसको मिलेगा नोबेल पुरस्कार, किसको नहीं मिलेगा, ठीक है? तो विजेताओं की जो टीम है जिन-जिन को मिलेगा तो ये अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की विजेताओं की घोषणा कर दी जाती है। लेकिन अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि जब इनकी डेथ हुई थी 10 दिसंबर को दिया जाता है। यहाँ तक हो चुका था। अब 2 बार पुरस्कार से किसको-किसको सम्मानित किया गया? तो देखो मैडम क्यूरी का नाम आता है फिज़िक्स में 1903 में रेडियो एक्टिव और 1911 में रेडियम में, ठीक है? इनको पुरस्कार मिला था। एक मात्र ऐसी महिला जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है? तो नोबेल पुरस्कार में 2 बार इनको नवाजा गया था, ठीक है? आगे चलें 1974 में ये नियम बना कि मरणोपरांत किसी को नोबेल प्राइज़ नहीं मिलेगा, ठीक है? फिर बात करूँ मैं जॉन बार्डिन को, इनको भी 2 बार अवार्ड मिला था। 1956 में ट्रांजिस्टर से लेकर 1972 में अतिचालकता से लेकर इन्होंने खोज करी थी, तो इनको 2 बार इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला है। फ्रेडरिक सैगर 1958 में इंसुलिन के लिए इनको मिला था, ठीक है? यहाँ तक हो गया। अब चौथे नंबर में चलेंगे लिनस पॉलिंग 1954 इन्होंने 1962 में क्या करी थी? खोज करी थी, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ गया होगा शायद, ठीक है? और बेरी शार्पलेस के बारे में रसायन के क्षेत्र में इनको 2022 में क्लिक केमिस्ट्री और ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास में इनको मिला था। यदि पुरस्कारों की घोषणा हो जाए और संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो पुरस्कार क्या दिया जाएगा? ठीक है? इसके बारे में एक नोट दी गई है, ठीक है? आगे चलेंगे हम लोग फिर। तो यहाँ तक हो गया था। फिर हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा दी गई थी। हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा की गई थी, ठीक है? यहाँ तक यहाँ ये हो गया, सॉरी यहाँ तक हुआ, ठीक है? यहाँ तक आपका हो चुका है ये।
वेरी शार्पलेस को लेकर, ठीक है। अब यहाँ के बाद में जॉन बी गुड इनफ के बारे में अपन देखेंगे कि इनको कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सर्वाधिक उम्र में पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं ये, ठीक है। 97 साल की उम्र में इनको अवार्ड दिया गया था। नोबेल प्राइज मिला है जॉन गुडाइनफ, ठीक है, को केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2019 का नोबेल प्राइज मिला इनको, ठीक है। 2019 में नोबेल प्राइज इनको मिला था। मलाला यूसुफजई, इनको 2014 में शांति पुरस्कार दिया गया, ठीक है। इनका जन्म 1997 में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात जिले में हुआ था, ठीक है। 2012 और 14 की आयु में तालिबानियों ने गोली मारकर इनकी क्या किया था, हमला किया था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। रेड क्रॉस सोसाइटी क्या होती है? देखो, रेड क्रॉस जो सोसाइटी है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1863 में मानी जाती है, ठीक है। अब आगे चलेंगे। इसके संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा की गई थी। रेड क्रॉस की मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। किसी भी युद्ध, बीमारी और आपदा के समय ये संस्था लोगों की सहायता करती है। रेड क्रॉस सोसाइटी को 3 बार 1917, 1944, 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कभी आ जाता है कि विश्व जो रेड क्रॉस दिवस है कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त इनमें से 1954 और 1981 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता, ठीक है। इसका उद्देश्य शरणार्थियों की समस्याओं के प्रति आपात राहत, पुनर्वास, सहायता, सुरक्षा और स्थायी निदान उपलब्ध कराना है। इन्होंने इस पे बहुत सारे काम किए, ठीक है। नोबेल पुरस्कार के भारतीय विजेता, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को भी दिया गया था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। 1913 में गीतांजलि काव्य संग्रह के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। चंद्रशेखर वेंकट रमन का भौतिकी में 1930 में प्रकाश प्रकीर्णन के लिए इनको दिया गया था। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा में 1968 में डीएनए की व्याख्या व प्रोटीन संश्लेषण में कार्य में। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे, ठीक है। मदर टेरेसा को भी शांति का नोबेल पुरस्कार 1919 में भारत की नागरिकता इनको मिली थी। गरीब व असहाय लोगों की क्या करती थी ये करती थी, मदद करती थी। डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिकी के क्षेत्र में इनको मिला था। 1983 में चंद्रशेखर सीमा तारों के जन्म व मृत्यु के संबंध में सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अमर्त्य सेन की अगर मैं बात करूं तो 1988 में अर्थशास्त्र में इनको भी। अमर्त्य सेन अपने इकोनॉमी का बारे में जब पढ़ते हैं तो अमर्त्य सेन का एक जाना माना नाम सुनने को आपको मिलेगा। तो 1998 में अर्थशास्त्र में इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। बीएस नायपॉल को 2001 में साहित्य में इनको भी मिल चुका है। वेंकटरमण रामाकृष्णन 2009 में रायबोसोम संरचना के लिए इनको वेंकटरमण रामाकृष्णन को। रायबोसोम आप नाम सुने होंगे जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे, तो रायबोसोम का इसकी जो संरचना होती है इन्होंने खोज करी थी। कैलाश सत्यार्थी शांति के क्षेत्र में इन्होंने 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोनों को मिला था, ठीक है, भारतीय में। कैलाश सत्यार्थी जिन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत करी थी, ठीक है। आगे चले। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बच्चों के लिए शिक्षा के लिए कार्य इन्होंने किया था। अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र में अपनी पत्नी एस्थर डाफलो के साथ संयुक्त रूस से नोबेल पुरस्कार से इन्होंने जीता था, ठीक है। यहाँ तक हो गया। आगे चलेंगे। बात करूं मैं महात्मा गांधी की तो 1937, 1938 में, 1939, 1947 में नामिनेशन मिला परंतु नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। फिर आखिरी बार इन्हें 1948 में नामांकित किया गया, लेकिन महज 4 दिनों के बाद उनकी क्या हो गई? हत्या हो गई। ये आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे यहाँ पर तो मैंने बता दिया। ये आपके, ठीक है, पेपर में आते रहते हैं, तो एक बार पूरा रिवाइज कर लेना, ठीक है। दोबारा से ये सेशन देख लेना, आपको बन जाएगा। बाकी इसकी हिस्ट्री में खुद वीडियो के सुबह सेशन पे मैंने प्रोवाइड करा था कि इसकी क्या हिस्ट्री है, कैसे कब इसका 1974 के बाद नोबेल मरणोपरांत मिला नहीं मिला, सारी हिस्ट्री में बता चुका हूँ। तो 1974 के बाद किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए ऐसा बोला गया, ठीक है। 1974 के पहले दिए जाते थे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से 2 बार मिले हैं, इनको जरूर पढ़ लेना, पेपर में आते हैं। आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।